हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आपका सिंपली एंड ब्लिसफुल ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हुई है प्रभु जी से, और प्रभु जी यहाँ पर अपनी ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। सबसे पहले प्रभु जी सभी डिवोटीज़ को जप करवाते हैं, जप के बाद मंगल आरती, और फिर से 1 घंटा जप के बाद प्रभु जी यहाँ प्रवचन भी देते हैं। और मेरी क्लास भी 5 बजे शुरू हो जाती है, तो उससे पहले मैं फटाफट से भगवान जगन्नाथ जी की आरती कर लूँगी और मैं भी फिर 5 बजे अपनी क्लास स्टार्ट कर दूँगी। और सेम ही पैटर्न हमारी क्लास का भी रहता है, मंगल आरती, जप, और उसके बाद मैं भी एक छोटा सा प्रवचन देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं मंगल आरती की तैयारी कर रही हूँ। जगन्नाथ जी रेडी हो चुके हैं, और भी मैं मंगल आरती के लिए जो नरसिंह आरती होती है ना, उसके लिए नरसिंह स्टिक लगा रही हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि लगभग ये 4:15 के आसपास का समय हो रहा है और कितना अंधेरा हो रहा है। और जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो सर्दी बढ़ जाएगी, तो और ज़्यादा गहरा अंधेरा होता है। और यहाँ पर 2 पेड़ लगे हुए हैं, एक तरफ पारिजात वृक्ष है और दूसरे का नाम मुझे आता नहीं है। येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं उस पर, बहुत ही अच्छे। और यहाँ पे अभी बहुत ही थोड़े फ्लावर मिले मुझे, क्योंकि ये फ्लावर बहुत जल्दी से नीचे ड्रॉप हो जाते हैं। हल्का सा भी पेड़ हिल जाता है, क्या नहीं भी हिलता है तो मोस्टली फ्लावर नीचे ही गिर जाते हैं। तो फिर भी चलो, कुछ तो फ्लावर भगवान के लिए ये दे ही देता है। बहुत ही अच्छी सेवा कर रहा है ये पेड़ भी। बस ये फ्लावर मिल गए हैं, तो अभी चलिए फटाफट से हम मंगल आरती के लिए प्राप्त सकलन गुणान्नवर्ष गीता बाधित्रमाजन्मन सोरसेना रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गभाजो वन्दे गुणश्रीचरणरविन्दम्। तो ठीक है सभी माता जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक आगे आगे जैसे ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, बहुत ही शिक्षाप्रद हो रहे हैं। तो जो भी माता जी ने आज ज्वाइन करा है या कुछ दिन पहले ज्वाइन करा है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये जो बुक है वैष्णव सदाचार बुक, हमने मॉर्निंग में स्टार्ट की हुई है। और इसमें जो टॉपिक्स आते हैं उसको हम डीपली पढ़ने का प्रयास करते हैं और उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो अभी लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, कोई भी एक माता जी बता सकते हैं? ज्योति माता जी, आप थे लास्ट क्लास में? यू वाज देयर? ज्योति शर्मा माता जी? जी माता जी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी बता देते हैं आपको। ठीक है, तो अभी लास्ट क्लास में क्या करवाया था? आपने नाम अपराध बताया था। नामापराध और टॉपिक्स, उसमें क्या टॉपिक्स थे? और 4 नियम बताया। यस, गुड। एंड एक और था, और कि हमको क्या बातें टालनी चाहिए, राइट? बताया था ना, डूज एंड डोंट्स। यस, डू एंड डोंट्स, कि भक्तों को क्या बातें टालनी चाहिए। जो 4 नियम में हमने पढ़ा था, और उसके बाद हमें अन्य और भी जो कुछ प्रैक्टिकल बातें सीखी थी, है ना। तो आज का टॉपिक भी बहुत ही सुंदर है, दैट इज सत्संग। ये वो वाला सत्संग नहीं, ये सत्संग का मीनिंग होता है एसोसिएशन। तो आप समझ सकते हैं, एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिवोटीज लाइफ, राइट? तो सत्संग का मतलब होता है अच्छा संग। ठीक है, तो बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए, शुद्ध वैष्णव अभी हम धीरे धीरे बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो वी शुड एसोसिएट विद गुड डिवोटीज, दोज हु आर ट्राइंग टू बिकम अ डिवोटी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट from little bit from this book, and I will give you some examples for that from. तो अभी क्लास हो चुकी है और अभी मैं ब्रेकफास्ट
बनाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि कल वेदर थोड़ा रेनी वेदर था। तो अभी यहीं पे ही है, अभी इसको भी मैं बाहर गैलरी में डाल देती हूँ। हरे कृष्णा, मैं अंजना गोपी आपका सिंपली एंड ब्लिसफुल ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज आप सोच रहे होंगे कि माता जी का तिलक भी नज़र नहीं आ रहा है, और मैं आप सभी के साथ अपना जो इवनिंग रूटीन स्टार्ट करने जा रही हूँ। अपने जगन्नाथ जी का ड्रेस चेंज करती हूँ, और कभी कभी राधिका भी कर लेती है उसमें बीच में, तो मैं उस टाइम पे स्टडी कर रही होती हूँ। और 1:30 तक जो है, अगर वो राधिका कर रही होती है तो फिर मैं स्टडी कर लेती हूँ, या फिर अदर कोई सर्विसेज होती हैं, रीचिंग सर्विसेज, जैसे कभी किसी से कुछ बात करनी है, कॉलिंग करना है किसी से, कुछ किसी को कुछ भक्ति में प्रॉब्लम है तो मुझे थोड़ा उनसे बात करना होता है, तो यही समय मुझे थोड़ा मिल पाता है। 1 से 2 बजे के आसपास ही मुझे टाइम मिल पाता है, और 2 बजे के बाद जो है मैं जो अपना लंच प्रसाद ले लेती हूँ सभी के साथ। प्रभु जी, राधिका और मैं, हम तीनों मिल कर के लंच प्रसाद ले लेते हैं, और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। इसीलिए मैं वो मतलब उसमें मैं क्या दिखाऊँ। तो इनके बाद जो सामान इधर उधर थोड़ा सा, जो पता है आपको, जो बच्चों वाले घर होते हैं उसमें सामान इधर उधर फैल ही जाता है, तो राधिका का सामान थोड़ा राधिका की हेल्प से और कुछ हम कर लेते हैं, अच्छे से घर को क्लीन कर देते हैं। और पानी की बॉटल्स भर ले के लिए थोड़ा गर्म पानी जो है मैं गर्म करके एक जो बॉटल में डाल के रख देती हूँ मॉर्निंग के लिए। मतलब ठाकुर जी की आरती कर लेती हूँ, और आरती के बाद फिर दूध वाले भैया आ जाते हैं, दूध गर्म करना होता है। और थोड़ी मैं मॉर्निंग के लिए जो प्रिपरेशंस होती हैं, आज मैं ज़्यादा प्रिपरेशंस नहीं करूँगी, थोड़े बहुत चीज़ें जो हैं मैं देखूँगी, क्योंकि अभी जो वेजिटेबल्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बस कुछ ही शिमला मिर्च और पटैटो ही रखे हुए हैं अंदर, अभी टमाटो नहीं है। तो अभी मंगलवार है तो प्रभु जी सब्जियां लेने गए हुए हैं, और जैसे सब्जियां आएंगी उस हिसाब से फिर हम उस हिसाब से कुकिंग का प्लान बनाएंगे। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि जो हमारा वीकली जो प्लानर होता है वो कैसे रेडी करना चाहिए हमको, उसकी क्या प्री प्रेप्स होती हैं हमें। अगर हम 1 डे बिफोर प्री प्रेप्स कर लेते हैं तो किचन में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और ईज़िली भी हो जाता है जो सेवाएं होती है किचन की, और हसल फ्री होता है, और बड़ा ही अच्छा भी फील होता है। भगवान के लिए कुकिंग करना अच्छा लगता है। और किचन को हमें रात को ही क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह में यदि हम जब ठाकुर जी के किचन में जाएंगे और वहाँ पे बर्तन पड़े होते हैं, तो आधी से भी ज़्यादा एनर्जी तो हमारी उन बर्तनों को देखते ही ख़त्म हो जाती है, और फिर जो कुकिंग करना बड़ा हैवी फील होता है। ऐसा लगता है पहले अभी हम बर्तन धोएं या फिर कुकिंग स्टार्ट करें। हम बर्तन धोते हैं तो कुकिंग लेट हो जाता है, और अगर कुकिंग का तैयारी करते हैं तो बर्तन चाहिए होते हैं उसके लिए, तो बार बार इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी सिंक में आते हैं कुकर धोने, कभी कुछ काटते हैं, तो बड़ी ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है। और अगर हम प्री प्रेप्स कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको मॉर्निंग में जो बनाना है वो आप उसको माइंड में रखिए, और उस हिसाब से अपना जो सेवाएं स्टार्ट कीजिए। अगर राजमा बनाना है तो 1 डे बिफोर ही उसको आप सोक करके रख लीजिए। तो ये सब प्लान हम पहले से ही करके लिख सकते हैं, और इवन आप उस लिस्ट को बना करके अपने किचन में भी पेस्ट कर सकते हैं। और बीच में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो आप उसमें फिर चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कभी कभी कोई गेस्ट भी आ जाते हैं तो उसके हिसाब से हमारा मेन्यू जो होता है, जो प्रसादम मेन्यू चेंज हो जाता है, तो उस टाइम पे फिर आपको उस हिसाब से आप उसको ढाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी मैं अपनी सेवाओं में लगती हूँ। बहुत सारी बात कर रहे, बहुत सारी, हाँ लगता है कि आपको बहुत सारी बातें बताऊँ, बट ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ठीक है, जब भी मैं आपके साथ मील प्लानिंग करूँगी मैं वो भी वीडियो आपके साथ डाल दूँगी। पर आज का मैं रूटीन जो है शेयर कर दूँ। और लेकिन आज जो है मेरी एक क्लास है, तो उसको मुझे 8 बजे ज्वाइन करना है, और उससे पहले ही मुझे सारी सेवाएं अपनी समाप्त करनी है। तो ठीक है, चलिए अभी हम इस ब्लॉग को आगे बढ़ाती हैं, और आप देखिए और आप बताना कि आप सब कैसे हैं। भी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से हेल्दी रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहिए, और
और आप सभी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं भी भक्ति में आगे बढ़ सकूं, और मेरी परिवार के लिए भी आप प्रे कीजिए कि मैं अच्छे से उनका भी सेवा कर सकूं, ठाकुर जी का भी सेवा कर सकूं। तो ठीक है, अभी हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अभी जब मैंने आपसे बातचीत कर ली थी उसके जस्ट बाद अभी मैं सीधा किचन में आ गई हूँ। तो किचन में जो थोड़े बर्तन होते हैं मैं उसको फटाफट से वॉश कर ले रही हूँ। इसमें बस थोड़े बड़े बड़े ही जो बर्तन रहते हैं तो इनको फटाफट से मैंने धो लिया है, और इसके बाद मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। बस अभी थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगा दूँगी कि बहुत ज़्यादा अभी गंदा नहीं होता। राधिका थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट का जो कुछ करती है, थोड़े बहुत उसके कुछ पीसेस होते हैं, और थोड़ी बहुत धूल तो आपको पता ही है, कितना भी क्लीनिंग कर लो धूल तो कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो बस अभी मैं अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, और इसके बाद मैं लगा लूँगी वाइपर की हेल्प से पोछा, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी लगाना था आज, तो मैं वाइपर से ही लगा रही हूँ। वैसे मैं बैठ कर भी लगा लेती हूँ, बट आज थोड़ा समय कम था ना, मैंने आपको बताया था कि क्लास ज्वाइन करना है मुझे, तो इस वजह से मैं इस तरह से जो एक माइक्रो फाइबर कपड़ा है उसमें मैं लगा कर अच्छी तरह सफाई कर रही हूँ। तो अभी राधिका ने आरती की तैयारी इवनिंग में कर दी थी, तो अभी मैं गौर आरती कर रही हूँ। और इसी बीच दूध वाले भैया आ जाते हैं। मैं दूध लेकर आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पर उसे बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, और राधिका यहाँ पर नरसिंह आरती गा रही है। और यहाँ पर मैं आप सभी के साथ अपना मील प्लान शेयर करने जा रही हूँ। तो मील प्लान में आपको मैं दिखा देती हूँ कि एकदम सबसे पहले है बिफोर ब्रेकफास्ट, जहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो इसमें सबसे पहले है डिटॉक्स हॉट वाटर, जो कि मैं उठते के साथ ही लेती हूँ, और इसके बाद फ्रूट सैलेड और लस्सी जो होता है वो हम सभी भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगा लेते हैं, उसके बाद ग्रहण कर लेते हैं। और भोगा के लिए मैंने जगन्नाथ जी के लिए काले चने भिगो दिए हैं। घी की सब्जी रेडी करेंगे, चावल और चपाती। और उसके बाद है इवनिंग स्नैक्स, पोहा जो नमकीन होती है, बहुत ही इजीली बन जाती हैं। और ये 3 काम है, तो ये आप देख सकते हैं, कोई भी आप इसमें 3 या 4 डाल सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं ना बॉक्सेस बना रखे हैं, तो यहाँ पर आप इनको टिक भी कर सकते हैं। और लास्ट में आप अपने आप को रिमार्क्स भी दे सकते हैं कि आज मैंने क्या क्या सेवाएं अच्छे से की।
और ये राधिका ने बनाए थे कृष्णा। तो आपको पता ही है, बच्चे तो कहीं पे भी ड्राइंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। और देखिए अभी जिस प्रकार से मैं आपको बता रही थी, तो मैंने यहाँ पर काले चने भिगो लिए थे। क्या कर रहे हो आप? ये डायरी है, ड्राइंग बुक है? ड्राइंग बुक है, डायरी है? मम्मा की डायरी में क्यों करते हो आप ड्राइंग? आपको दे तो रखी है, उसमें क्यों निकलते हो? और परसों के लिए जो है मैं सोच रही थी कि स्प्राउट्स बना लूँगी मॉर्निंग में। तो आपको पता ही है, ये तो हमें पहले से भिगोने पड़ते हैं, और भिगोने के बाद इसको एक आध दिन तो लग ही जाता है इसमें, जब तक अंकुर फूटते हैं। तो अंकुरित दाल के लिए मैं इसको भिगो रही हूँ। अच्छे से धो लूँगी 2-3 बारी, और उसके बाद मैं इसको भिगो के रख दूँगी। और फिर उसके बाद हम इसको जो है ना कपड़े में टांग देते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से ये इसके अंकुर निकल जाते हैं। तो इसको भी मैंने यहाँ पर ब्लैक चने के साथ में ही रख दिया है। हो गया। हर जगह ही ड्राइंग करते रहते हो, हर जगह ड्राइंग। और अभी हम जगन्नाथ जी को रेस्ट करवाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मैं तुलसी महारानी को उनके सही स्थान पर रख देती हूँ। और आजकल जो है बाहर में एटमॉस्फेयर बहुत ही सुंदर हो रहा है, क्योंकि कार्तिक आने वाला है। तो कार्तिक आने से पहले ऐसा सुहावना मौसम हो जाता है। यहाँ पे ये सब तुलसी महारानी है, अभी सिर्फ 4 तुलसी महारानी है और 3 में अभी नहीं है। तो इसमें भी मुझे लगानी है कार्तिक से पहले। और बहुत ही सुंदर फ्रेगनेंस जो है आजकल एटमॉस्फेयर में है, क्योंकि सामने पारिजात वृक्ष है, तो बहुत ही खुशबू आती है। और यहाँ पे मैं जो है घी की बत्तियाँ बना के भगवान के लिए रख रही हूँ, क्योंकि लास्ट पत्ती मैंने अभी यूज़ कर ली थी। तो राधिका की हेल्प से मैं यहाँ पर घी की बत्तियाँ बना रही हूँ। इसको बनाना बहुत इजी है। मैंने जो घी को पिघला लिया था, गरम नहीं करा था, बस उसमें वैसे ही बत्तियाँ डाल दी हैं। और अभी जगन्नाथ जी के आप दर्शन कर लीजिए। और अभी बस मैं भगवान को रेस्ट कराने की तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं जो है भगवान को सुलाने से पहले ऑल्टर जो है थोड़ा क्लीन कर लूँगी, और उनके जो मुकुट है मैं वापस स्थान पे रख दूँगी। और अभी बस थोड़ा थोड़ा ऑल्टर क्लीन करेंगे। और जो भगवान के जो बर्तन हैं वो धुले ही रखे हुए हैं, उसमें हम जो है प्रिपरेशंस करके पहले से रख देंगे, बत्ती लगा के रख देंगे, अगरबत्ती निकाल के भी रख देंगे, और सभी सामान अलग स्थान पे रख देंगे, ताकि जब हम सुबह उठें तो मंगल आरती का जो तैयारी हो रखी हो, और बस सीधा हम भगवान की आरती शुरू करें। बस भगवान को थोड़ा सा भोग लगा देंगे और उसके बाद हम आरती करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा ये क्लीनिंग कर रही हूँ। और बस तो यहाँ से भी कर देती हूँ, और इसके बाद हम भगवान को अच्छी तरह से रेस्ट करवा देंगे। और सोने से पहले मैं जो है लगभग 1-1.5 लीटर पानी गर्म करके जो बॉटल में रख देती हूँ, ताकि मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो बस अभी मैं यहाँ पर इस पानी को इस बॉटल में डाल लूँगी। और यहाँ पर सोने से पहले मैं पढ़ने जा रही हूँ कृष्णा बुक। और आप सभी को पता है कि ये श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित है। और जब भी मैं इस पुस्तक को देखती हूँ तो मुझे एक श्रील प्रभुपाद जी का पास टाइम याद आता है, तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। तो एक बार ही श्रील प्रभुपाद जो है न्यू वृंदावन टेम्पल में थे, और वहाँ पर जन्माष्टमी का महामहोत्सव मनाया जा रहा था। तो आप सभी को पता है कि 12 बजे के बाद, मतलब रात के 12 बजे के बाद जो है भगवान का उस समय पे आरती होता है, अभिषेक होता है। तो अभी 12:30 बज चुके हैं और आरती वगैरह सब हो चुका है। तो सभी भक्त सोच रहे थे कि चलो अभी प्रसाद ग्रहण होगा और उसके बाद सभी रेस्ट करेंगे। और तभी जो है श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि अभी हम कृष्णा बुक रीड करेंगे। तो सभी बैठ गए, और एक जो उनके शिष्य थे उनको कहा गया कि आप कृष्णा बुक रीड कीजिए। तो इसी प्रकार से कृष्णा बुक का सबसे पहला पाठ हुआ और वो समाप्त भी हुआ। और सभी जो शिष्य थे इतना ज़्यादा थक चुके थे सेवाएं कर करके कि एक दूसरे के ऊपर मतलब गिर रहे थे। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने कहा नाउ चैप्टर 2, मतलब दूसरा पार्ट।
इससे हमें पता चलता है कि श्रील प्रभुपाद जी वॉज टोटली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा। और यह जो पुस्तक है श्रील प्रभुपाद जी ने अपने पिता को समर्पित की है। और श्रील प्रभुपाद जी जब छोटे थे तो वह बताते हैं कि वो अपने पिता को हमेशा देखा करते थे कृष्ण की सेवा करते हुए। और जब वो छोटे थे तो उनके जो पिता हैं उन्होंने उनको राधा कृष्ण भी दिए थे, विग्रह दिए थे, विग्रह सेवा सिखाई उनको। और वो हमेशा उनको प्रोत्साहित करते थे कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ में। और जब श्रील प्रभुपाद जी छोटे थे तो उन्होंने एक रथ यात्रा भी निकाली थी जगन्नाथ जी की, जिनके लिए उनके पिताश्री ने बहुत ज़्यादा उनको मदद भी की थी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको उनके साथ बैठकर एक एक लीला पर मनन करना चाहिए, उनको सुनाना चाहिए। इससे उनको जो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। और बहुत सारी और बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज़ भी हैं, तो आप इसको पुस्तक को ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए आज का ये व्लॉग हम यहीं एंड करना चाहेंगे। अभी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगे रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर ब्लिसफुल वीडियोस। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।